जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। वेदांत विनाशिनम नित्यम एनमज्जवयम कथम स पुरुष पार्थम घातयन्ति हन्तिकम। वेद जानता है अविनाशिनम, अविनाशी को। भगवान कह रहे हैं पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और शाश्वत है तथा अव्यय है, भला वो किसी को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। यानी जब आत्मा ही अजर अमर है तो इस शरीर के नष्ट होने से इसका क्या कोई लाभ या दुर्भाव माया के रूप में आदमी मोहित होता है तो इसका शोक करता है। लेकिन ये आत्मा नित्य है, शरीर का शोक किया जाना चाहिए, आत्मा का नहीं। ये आगे कह रहे हैं वसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नन्यानि संयाति नवान देहि। वसास, वस्त्रों को, जीर्णान, पुराने हो जाने पर जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करती है। भगवान कहते हैं जो है एक ही वृक्ष के डाल पर बैठे हुए दो जो है पक्षी हैं और दोनों एक पक्षी का गुणगान कर रहे हैं। एक कृष्ण रूपी पक्षी है और एक आत्मा रूपी। इस शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो है भौतिक मनोयोग में आत्मा जो है भौतिक प्रलोभन में पड़ा हुआ है, अपने ही बगल में बैठे हुए मित्र को नहीं देख पाता है, माया रूपी उसमें खोया रहता है। जिसने आत्म तत्व को जान गया, अपने बैठे हुए कृष्ण तत्व को जान गया, वो ईश्वर को जान जाता है। इसीलिए एक कठोपनिषद में कहा गया है जो है समाने वृक्षे वृषोः निम्नमो अनिश्यति शोचति मुहामानम जुष्टां यदा पश्यन्यय विस्मस्य समिमानि मित्य वित्तशोक। यद्यप दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पे बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोगता है। यानी वृक्ष कौन है? ये शरीर रूपी वृक्ष है जो है आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष के जो है तत्वों को भोग रहा है, चिंता और विषाद में पड़ा हुआ है, पर वो अपने बैठे बगल में बैठे हुए परमात्मा कृष्ण स्वरूप को नहीं देख पा रहा है। उसको जिस दिन उसका उन्मूलन हो जाता है तो ये भवसिंध का और ये सारी इच्छाओं, ये अनंत इच्छाओं, ईश्वर की पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। आगे कह रहे हैं नयनम छंदन्ति शास्त्रण नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तपो न शोषते मारुत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यहाँ तक कि हे अर्जुन, उस समय युद्ध में पंच तत्वों द्वारा बने हुए अस्त्र भी थे, लेकिन ये शरीर को ही नष्ट कर सकते हैं, तत्व को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आत्मा तो नित्य है अर्जुन। आगे कह रहे हैं अच्छेदयम् दात्यो अयम् क्लेश्यो शोषितेव च नित्यं सर्वगतः अस्थानुरणचलो अयम् सनातनम। यह आत्मा खंडित तथा अनुघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत और सर्वव्यापी अविधकारी स्थित सदैव एक सा रहने वाला नित्य परम सत्य है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।